So hi guys, welcome back to my channel. So in this video I'm going to explain you anatomy and physiology final paper, or you can say that university paper. So this is my university paper from the session 2020 and 2021. Paper code is BSN 101, paper ID 2001. So this was my final exam paper of anatomy and physiology. So I am going to explain you this paper, that how you have to attempt the question paper according to the markings. So the first note is attempt all questions, draw a well-labeled diagram, wherever necessary mention question number against each answer. So as you all know, in anatomy and physiology it is important to draw the diagrams in each and every question. Wherever it is possible to make the diagrams or make flowchart to enhance your answers. So in these way I can guide you to help you answer all your questions of any subject from BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर. सो गाइस, ये मेरा सबसे पहला एग्ज़ाम जो मेरा हुआ था वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का हुआ था. तो इसी सीक्वेंस में आपके संग में आप पेपर एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सो सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटॉमी की. So the first question is describe the classification of bones based on shape. Describe each type with examples. List the parts of vertebra. So सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में हमें इस क्वेश्चन को क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स या बेस्ड ऑन शेप से नहीं करना है. सबसे पहले हमें बोन्स के बारे में थोड़ा इंट्रो देना होता है. नर्सिंग में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लिखना है तो डायरेक्ट आपको उस क्वेश्चन के ऊपर जंप नहीं करना है. सबसे पहले अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको उसके बारे में इंट्रो लिखना होता है. तो यहाँ पे बोन्स से आया है तो आपको बोन्स का इंट्रो देना होगा कि बोन्स क्या होती हैं. देन उसके बाद अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स अकॉर्डिंग टू शेप या साइज या अगर कोई अदर क्लासिफिकेशन अगर आपको याद है तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. बट मेक श्योर दैट यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग रॉन्ग. अगर आपको गलत आता है तो आप बिल्कुल मत लिखिए, क्योंकि अगर आप गलत लिखेंगे तो वहाँ पे मार्क्स कटेंगे. और अगर आप वो चीज़ नहीं पूछी गई है फिर भी अगर आप उसको वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं तो पक्का वहाँ पे आपके मार्क्स कट हो सकते हैं. लेकिन अगर आपको आता है तो ही, अगर आप श्योर हैं किसी भी चीज़ में तो आप तभी वहाँ पे मेंशन करिए एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप लिख रहे हैं. तो उसके बाद आप थर्ड चीज़ मेंशन कर सकते हैं. उसके बाद आप थर्ड चीज़ पे आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन बेस्ड ऑन शेप. उसको क्लासीफाई करने के बाद आप ईच टाइप ऑफ बोन्स का वहाँ पे एग्जाम्पल देंगे. उसके बाद लास्ट में आप पार्ट्स ऑफ वर्टिब्रा, इसमें भी आप थोड़ा वर्टिब्रा का इंट्रो देंगे तो इट इज़ वेल एंड गुड. अदरवाइज आप यहाँ पे को पार्ट्स ऑफ वर्टिब्रा डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट एसेज, जो कि है 10 मार्क्स के और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5 and 5. सो ड्रॉ एंड लेबल द पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, डिस्क्राइब्स इट्स अप्लाइड एनाटॉमी. ये 5 मार्क्स का है तो आपको अकॉर्डिंग टू इट लिखना है, नॉट मोर देन दैट एंड नॉट लेस देन दैट. सो सबसे पहले आपको नेफ्रॉन का डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके पार्ट्स मेंशन करने हैं. अगर आपको नेफ्रॉन का थोड़ा इंट्रो आता है सो यू कैन मेंशन दैट बिफोर ड्रॉइंग द डायग्राम. तो नेफ्रॉन का डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको उसकी एनाटॉमी लिखनी है. मेक श्योर दैट आपकी जो एनाटॉमी है वो सिर्फ एनाटॉमी होनी चाहिए. यू हैव टू नॉट मेंशन द फिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन इन एनाटॉमी पोर्शन. ये सबसे मेन चीज़ होती है. यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो बहुत कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि उन्हें आता सब कुछ है लेकिन वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि वो एनाटॉमी है फिजियोलॉजी है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट आपको एनाटॉमी का पोर्शन एनाटॉमी में मेंशन करना है एंड फिजियोलॉजी का फिजियोलॉजी में. सो नेफ्रॉन का डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसकी अप्लाइड एनाटॉमी लिखनी है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स. ऐसा नहीं कि आपने नेफ्रॉन जितना आपको आता है अपना पूरा वहाँ पे मेंशन कर दिया है. अकॉर्डिंग टू 5 मार्क्स यहाँ पे को आपको लिखना है. ऐसा भी हो सकता है कि जो ये डायग्राम है ये 2 मार्क्स का है और जो एनाटॉमी है 3 मार्क्स की है, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू राइट. नेक्स्ट पार्ट इज ड्रॉ एंड लेबल द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक एंड डिस्क्राइब द अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ वन पार्ट. वन पार्ट मीन्स एलिमेंट्री ट्रैक में कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. कोई भी एक पार्ट का आप जिसका आप बिल्कुल श्योर हैं, जिसकी एनाटॉमी आपको बिल्कुल अच्छे से आती है, वो यहाँ पे मेंशन करना है. अगर आप किसी दो पार्ट की एनाटॉमी मेंशन करते हैं कि आपको ज़्यादा मार्क्स गेन होंगे, तो ऐसा नहीं होता है. आपको जो ऊपर वाला फर्स्ट पोर्शन जो आपने फर्स्ट एनाटॉमी जिसकी लिखी होगी आपका वो काउंट होगा, चाहे वो आपका गलत भी होगा आपका वही काउंट होगा, और पीछे वाला जो पोर्शन होगा वो आपका कट कर दिया जाएगा. सो यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू मार्क्स ओनली एंड यू डोंट exceed the marks which is allotted just next to the question. Like in this question it is mentioned that it is 5 marks question, so you just have to draw the diagram of elementary track and you have to mention the anatomy of only one part, and which is also according to 5 marks. So the third question is short notes, which is 5 short notes and each one consists of 4 marks, so it makes of 20 marks. So first is muscles involved in respiration. So in short question,
it is not necessary to write the intro of each and every part which is given here. Like in muscle involved in respiration, you can directly just jump to the part of respiration which is muscles involved in respiration and explain that muscles involved in respiration. You don't have to write the intro in each and everything. So the next question is structure of the eyeball. So in this question, like it is mentioned above, like you can draw the diagram wherever it is necessary. तो इस क्वेश्चन में आप आई बॉल का डायग्राम बना सकते हैं अगर आप श्योर हैं तो, बिकॉज दिस क्वेश्चन कैन इंक्रीज मार्क्स, यू कैन गेट 4 out of 4. So you can make diagram in this question. So C part is structure of the ureter. In this question also you can make diagram. So सबसे पहले आप यूरेटर का स्ट्रक्चर देंगे and इसके बाद आप उसका डायग्राम बना सकते हैं. So D part is male reproductive system. So in this question also you can tell about the male reproductive system. You just have to write the anatomy of male reproductive system, not more than that. First you will make the diagram, then you will write the anatomy of this question. So E part is parts of fallopian tube. This question is also similar to C and D part. You can make the diagram and then you can explain the anatomy of this question. So यहाँ पे सबसे important चीज़ ये है कि अगर आपको डायग्राम आता है, if you are sure then only you will make the diagram. आपको गलत डायग्राम नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप गलत डायग्राम बनाते हैं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, लेकिन अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं तो आपके मार्क्स नहीं भी कट सकते हैं अगर आपकी एनाटॉमी पूरी सही होगी. सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट इफ़ यू आर राइटिंग एनीथिंग एल्स और यू आर ड्राइंग एनीथिंग एल्स, यू हैव टू ड्रॉ इट करेक्टली. सो दिस वॉज इट फॉर एनाटॉमी पोर्शन. इसमें आपको सिर्फ एनाटॉमी लिखनी है, चाहे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया हो, आपको सिर्फ एनाटॉमी मेंशन करनी है. उसकी फिजियोलॉजी के बारे में आपको कुछ भी नहीं लिखना है. अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, सो इन दैट केस यू कैन मेक और यू कैन राइट एनीथिंग अबाउट फिजियोलॉजी. अगर आपको उस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल नहीं आता है, सो इन दैट केस यू कैन राइट फिजियोलॉजी. अदरवाइज आपको पूरी यहाँ पे एनाटॉमी मेंशन करनी होती है. एंड डायग्राम्स तभी बनाने होते हैं जब आप पूरा श्योर है. So next we will see the physiology portion. So in physiology also you just have to write the physiology. अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है कोई question, you are nil in that question, in that case only you can write a little bit of anatomy portion so that you can increase the length of a question. So first question is describe the mechanism of acid HCl secretion in stomach. What are the factors affecting the secretion? So in this also अगर आपको थोड़ा स्टमक के बारे में देना है, स्टमक के इंट्रो देना है अगर आपको स्टमक का, तो you can write. Otherwise you can start directly the mechanism of acid or HCl in the stomach. उसके बाद यहाँ पे आप मेंशन करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिक्रेशन. सो यू जस्ट हैव टू सी दैट ये क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का है. सो यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अगर आप इसमें 2 या 3 पेजेस लिख एंड देन यू आर थिंकिंग दैट यू विल गेट 10 out of 10, देन यू आर वेरी रॉन्ग. आपको मिनिमम इसमें 5 to 6 पेजेस लिखने होते हैं. ऐसा नहीं कि यू जस्ट हैव टू इंक्रीज द क्वान्टिटी ऑफ द पेजेस. नो, यू हैव टू राइट इट करेक्टली. उसके बाद आता है शॉर्ट एसेज क्वेश्चन. तो इसमें 2 क्वेश्चन आ रखे हैं 5 मार्क्स के. सो यू हैव टू मैनेज योर टाइम ऑल्सो. So first part is discuss menarche and menopause. So in this question you can divide your marks like 5 marks question in 2.5 and 2.5. 2.5 and 2.5 portion you can explain menarche, and in the next 2.5 part you can explain the menopause. So next is define immunity. What are the types of immunity? Describe briefly about innate immunity. So in this portion first you can define immunity, like you can divide marks like 1 marks. Immunity you can divide 1 marks. So next portion is the types of immunity. So you can write this types of immunity according to 2 marks. So total marks 1 plus 2 is 3 marks. So the next remaining 2 marks you can write about the innate immunity, and if you know the difference between innate immunity and acquired immunity, so you can mention that also. So last portion is short notes questions, that is 5 questions and each question is of 3 marks. So the total is of 15 marks. So you just have to write according to the marks also. तो आपको डिफरेंस क्रिएट करना है 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन में. आपको मिनिमम थोड़ा डिफरेंस तो रखना ही है क्वांटिटी में 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, so that you can manage your time also. So first part is draw a normal ECG and mark the waves. Mention the clinical uses of ECG. So in this question you can divide your marks like 3 marks into 1.5 and 1.5. In 1.5 portion you can draw the ECG waves and mark them, and in next 1.5 you can write the clinical uses of ECG.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्ट क्वेश्चन, द स्टेजेस ऑफ डेग्लूटेशन. सो इसमें तो आपको जितना पोर्शन आपको आता है आपको उतना ही मेंशन करना होता है 3 मार्क्स में. नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट इट्स रेगुलेशन. सो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन give intro about the body temperature, what is and then you can start the question. So the D part is functions of thyroid hormone. So this is the direct question, you just have to write the functions of thyroid hormones. So E part is systolic BP and diastolic BP. So this is also a direct question, but you can write the introduction, like what is BP and what is the normal BP. So then you can write about the systolic BP and diastolic BP, and also you can create the difference between systolic and diastolic BP. So that was it for this paper, anatomy and physiology paper. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन है, or if you want me to solve this question paper, full question paper, so you can comment down below. I'll solve this paper and upload the video that how you have to write all the questions according to the marks, what should be the quantity of the answers that you have to write in your paper. So if you like the video, then like, share and comment, and also subscribe my channel for more such videos. Thanks for watching.